तो भाई कंप्यूटर तो हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं, पर ये है एक बहुत ही पोर्टेबल फुल फ्लेज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो ये है यू कंसोल जो आता है क्लॉकवर्क पाई की तरफ से। ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 4 पावर्ड है, जो आता है रास्पबेरी पाई CM4 लाइट कोर के साथ ही में ये वाईफाई प्लस 4G सेलुलर मॉडल है। तो भाई ये जो यू कंसोल है, इसका एक एक पार्ट को जोड़ के फुल्ली असेंबल करना पड़ेगा, जो बहुत ही इजी होने के साथ ही प्रॉपरली इंसेंट एंड टेकी फील देने वाला है। तो चलो देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिल जाता है। पहले तो यह यूजर मैनुअल एंड असेंबली गाइडलाइन, जहाँ पे सारे प्रोसेस मेंशन है कि कैसे असेंबल करना है। उसके बाद ये प्लास्टिक बॉक्स के हर एक सेक्शन पे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक एक करके बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है। अभी इसको ओपन करके फटाफट देख लेते हैं। पहले तो यह यू कंसोल हैंडहेल्ड कंप्यूटर का फ्रंट सेल, नेक्स्ट यह मिडिल सेल, उसके बाद यह बैक सेल। यहाँ पे तीनों के तीनों सेल फुल्ली एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ है, जो बहुत ही प्रीमियम एंड रगड फील के साथ आता है। उसके बाद यह एक मेटल स्टैंड। नेक्स्ट मिल जाता है 5 इंच 720p IPS डिस्प्ले, जो पोर्टेबल हैंडहेल्ड कंप्यूटर के लिए परफेक्ट साइज का है। नेक्स्ट यह एक बहुत ही टाइनी प्रॉपर क्वाटिक कीबोर्ड विद सम एडिशनल एक्शन बटन्स, साथ ही में ये एक बैकलिट कीबोर्ड है। उसके बाद यह वाईफाई एंड सेलुलर एंटेना। उसके बाद यह क्लॉकवर्क पाई का मेन बोर्ड, जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स तो अवेलेबल है ही, साथ ही में यही बोर्ड में मेन कोर और अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट मिल जाता है 4G सेलुलर मॉड्यूल, जहाँ पे बोर्ड के नीचे स्पीकर कनेक्टर भी अवेलेबल है। उसके बाद यह 18650 बैटरी मॉड्यूल, जहाँ पे दो 18650 बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यह मेन कोर रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 4। नेक्स्ट यह एडाप्टर फॉर रास्पबेरी पाई CM4 टू मेन बोर्ड। उसके बाद मिल जाती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोलर बॉल ट्रैक पैड, जो बहुत हद तक ब्लैकबेरी का याद दिलाता है। नेक्स्ट यह बहुत ही टाइनी डुअल स्पीकर। उसके बाद यह 32GB हाई स्पीड SD कार्ड, जहाँ पे क्लॉकवर्क OS प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। नेक्स्ट यह दो मेटल ब्रैकेट, बाकी यह एक पावर बटन। उसी के साथ मिल जाते हैं 2.5mm हेक्स की और बहुत सारे हाई क्वालिटी मेटल हेक्स स्क्रूज, जिसके थ्रू यू कंसोल को प्रॉपर्ली असेंबल कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यह एक थर्मल पैड। अभी बारी है रास्पबेरी पाई CM4 के बारे में डिटेल्स में बात करने का। यह है रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 4 का लाइट वर्जन, जहाँ पे OS बूट करने के लिए eMMC मेमोरी अवेलेबल नहीं है। OS बूट करने के लिए SD कार्ड का यूज करना पड़ता है, जो यू कंसोल के यूज केस के हिसाब से परफेक्ट है, जहाँ पे डिफरेंट SD कार्ड का यूज करके इंस्टेंटली अलग अलग OS में स्विच कर सकते हैं। बाकी CM4 में ARM Cortex A72 क्वाड कोर प्रोसेसर तो मिल ही जाता है। उसी के साथ यह 4GB LPDDR4 रैम वेरिएंट। बाकी ऑनबोर्ड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है। बाकी नेक्स्ट डुअल स्पीकर को भी एक एक करके अनरैप कर लेंगे, जो बहुत ज्यादा टाइनी होने के बाद भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है। तो ये है यू कंसोल का मेन माल मसाला। तो चल अभी फाइनली एक एक करके कंपोनेंट्स को प्रॉपर्ली सही जगह में प्लेस करने के बाद एक दूसरे के साथ संजोग बना लेंगे। यू कंसोल को असेंबल करने के लिए पहले तो ले लेंगे मिडिल सेल। उसके बाद रहा हमारा स्क्रीन, जिसके वायर को गैप में प्रॉपर्ली इंसर्ट करके सेल में परफेक्टली प्लेस कर लेंगे। डिस्प्ले को प्लेस करने के बाद उसके जस्ट नीचे कीबोर्ड को लेयर बाय लेयर प्लेस कर लेते हैं। बाकी हमको जो रोलिंग बॉल ट्रैक पैड मिला था, उसको ये गैप में प्रॉपर्ली प्लेस करके डिस्प्ले का स्क्रीन गार्ड निकालने के बाद फ्रंट सेल को मिडिल सेल के ऊपर प्रॉपर्ली प्लेस कर लेंगे। उसके बाद सारे स्क्रूज को एक एक करके अटैच कर लेंगे। अभी हम लोगों ने यू कंसोल को रोटेट कर लिया है, जहाँ पे पहले तो पावर बटन को ऊपर वाले होल में प्लेस कर लेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा मेन बोर्ड, जिसको साइड वाले स्लॉट के हिसाब से अच्छे से प्लेस कर लेंगे और स्क्रूज की मदद से प्रॉपर्ली अटैच कर लेंगे। पहले तो डिस्प्ले के वायर को मेन बोर्ड के कनेक्टर में कनेक्ट कर लिया है। अभी बारी है यू कंसोल में मेन दिमाग को इंस्टॉल करने का, जिसके लिए चाहिए होगा रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल 4 और उसके लिए अडेप्टर। पहले तो CM4 के नीचे वाले पिन्स को अडेप्टर के पिन्स के साथ प्रॉपर्ली अटैच कर लेंगे। अभी हमारा कोर मॉड्यूल तैयार हो चुका है मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पे कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में SSD या रैम इंसर्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से CM4 के कोर मॉड्यूल को मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अभी बारी है वाईफाई एंटेना को अटैच करने का। एंटेना के यू कंसोल के ऊपर वाले ब्रैकेट में स्टिक करके रास्पबेरी पाई CM4 के एंटेना कनेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास नॉन CM4 कोर है तो देन मेन बोर्ड के एंटेना कनेक्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी बारी है दोनों स्पीकर को अटैच करने का। तो दोनों स्पीकर को एक एक करके स्लॉट में स्टिक करने के बाद अभी बारी है 4G मॉड्यूल को मेन बोर्ड में इंसर्ट करके स्क्रूज के थ्रू प्रॉपर्ली अटैच करने का। आप लोग चाहो तो कोई भी 4G एनेबल्ड सिम कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी यही 4G मॉड्यूल के थ्रू स्पीकर मेन बोर्ड के साथ कनेक्शन बनाता है। अभी साइड ब्रैकेट को स्क्रू की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 4G एंटेना का यू कंसोल के ऊपर वाले ब्रैकेट के ऊपर स्टिक करके 4G मॉड्यूल के एंटेना कनेक्टर में अटैच कर लेंगे। अभी हम लोग ले लेंगे बैटरी मॉड्यूल, जहाँ पे मेन बोर्ड के कनेक्टर पिन के साथ बैटरी मॉड्यूल के कनेक्टर पिन को प्रॉपर्ली अटैच करके स्क्रूज से कनेक्ट कर लेंगे। अभी बारी है बैटरी मॉड्यूल में बैटरी कनेक्ट करने का। मैं यहाँ पर दो 18650 बैटरी ले लिया है, जिनका पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉपर्ली चेक करके मॉड्यूल में इंसर्ट कर लेंगे। एट लास्ट अभी बारी है कंप्यूट मॉड्यूल के CPU के ऊपर थर्मल पैड को प्रॉपर्ली स्टिक करके बैक सेल को अटैच करने का। बाकी सारे स्क्रूज को अच्छे से टाइट कर लेंगे। एट लास्ट स्टैंड को हेक्स स्क्रूज के थ्रू प्रॉपर्ली माउंट करने के बाद
हमारा पीसी सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अभी बारी है यू कंसोल में प्रीओएस इंस्टॉल एसडी कार्ड को इंसर्ट करके फटाफट बूट करने का। तो यहाँ पर पावर बटन को 2 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। फास्ट बूट के दौरान अबाउट 1 मिनट का टाइम लगता है। थोड़ा सा वेट करने के बाद पहले तो शो हो जाता है फ्लैश स्क्रीन। नेक्स्ट ये रहा हमारा सेटअप पेज, जहाँ पे हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन देकर सेटअप कर लेंगे। तो ये जो क्लॉकवर्क ओएस है वो बेसिकली रास्पबेरी पाई ओएस का स्लाइडली कस्टमाइज्ड वर्जन है। तो फाइनली ये रहा हमारा ओएस, जहाँ पे सारे एप्लीकेशंस एंड सेटिंग्स मिल जाता है, जहाँ पे ये रोलिंग बॉल ट्रैक पैड एज माउस की तरह काम कर रहा है। भाई ये बहुत ज्यादा ही स्मूथली काम कर रहा है। बाकी माउस की तरह कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट राइट का बटन भी अवेलेबल है, तो आप यू कंसोल को दोनों हाथ से होल्ड करके सीमलेसली यूज कर पाओगे। यहाँ पे फुल फ्लेज्ड क्वाड्रेटिक कीबोर्ड के थ्रू टाइपिंग से लेकर गेमिंग कोडिंग सब कुछ हो जाता है। अभी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर CM4 कोर है, जहाँ पे डिसेंट स्पीड मिल जाता है, जो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ब्राउजिंग और लाइट वेट गेमिंग के लिए परफेक्ट है। जैसे कि आपको पता है रास्पबेरी पाई का कम्युनिटी बहुत वाइड है, तो दुनिया भर के बहुत सारे ओएस रन कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कोई भी लिनक्स बेस्ड ओएस, काली लिनक्स, उबुंटू, इवन विंडोज 11 भी यूज कर सकते हैं। अगर स्लॉट्स की बात करें तो 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो HDMI पोर्ट, USB Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग और USB-A पोर्ट मिल जाता है। अभी अगर कंक्लूजन की बात करें तो सही मामले में एक परफेक्ट हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, जो पोर्टेबल होने के साथ ही बहुत ही कॉम्पैक्ट है। बाकी क्लॉकवर्क पाई यू कंसोल एक ओपन सोर्स, ओपन डिजाइन, ओपन सोर्स हार्डवेयर बेस, इजी असेंबली डिजाइन के साथ आता हुआ हाईली हैकेबल हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, जिसको मैं रियल लाइफ में रेगुलरली तो यूज करने वाला ही हूँ। साथ ही में एक से बढ़कर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, जिसके लिए भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक वीडियोस के साथ।